में देरी के कारण और शादी में रुकावट को दूर करने के लिए हर माता पिता कई तरह के उपाय करते हैं। यहाँ तक कि जिन बच्चों की शादी करनी है वो भी खुद से अपने स्तर तक के प्रयास करते रहते हैं। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी जब शादी नहीं होती है तो व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। तो आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं वो एक जाना माना और बहुत ही असरदार उपाय है। समाज में ताने, मानसिक तनाव और अकेलेपन की पीड़ा हर किसी को समझ में नहीं आती है। जल्दी शादी के लिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा विशेष टोटका जो शास्त्रों में भी वर्णित है और जिसकी शक्ति को आज भी लाखों लोग मानते हैं। यदि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है या बेटा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, बेटी भी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, गुणवान है और बेटा भी अपना अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है, तो यह उपाय उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इसे जरूर आजमाएं। इस उपाय को करना किस दिन है? तो यह उपाय आप शुक्ल पक्ष के सोमवार को कर सकते हैं या फिर अगर पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोमवार दिन है भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का, चंद्रमा भगवान का, और जो उपाय से बेनिफिट मिलेगा वो आप विष्णु भगवान के आशीर्वाद से कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अगर आप फिर भी परेशान रहते हैं, कई जगह से थक हार चुके हैं, उपाय करते करते थक चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट में अपनी डिटेल बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी मेल आईडी दे दूंगा। वहां पर आप मुझे मेल आईडी पर अपना कुंडली जो है विश्लेषण करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आपको जो आज मैं उपाय बताने वाला हूं, अगर आप अपने बेटे या बेटी के विवाह में विलंब से परेशान हो चुके हैं तो विशेष उपाय जो यह है वो बस आपके लिए है। क्या करना है और कैसे करना है चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय करना है। जैसे ही सूर्यास्त हो, जो गोधूली बेला है वो हो, उसके बाद स्नान ध्यान करके नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। मौसम के हिसाब से करिएगा। अब अगर ठंड में आप यह वीडियो कब देखेंगे ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर अगर मौसम ठंडा रहे तो हाथ पैर धो करके भी काम चला सकते हैं, पर वस्त्र अपने बदल लीजिएगा। पुराने वस्त्र जो पहने थे वो मत पहनिएगा, ठीक है। दूसरा, साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए। अपने पूजा घर में बैठ जाइए। पूजा में जो यूज होता है मौली या कलावा, अपने 2 हाथ जितना ले लीजिए, मतलब कि लगभग 2 मीटर ले लीजिए धागा मौली वाला। अब अपने जो संतान की कामना करते हुए आपको 7 गांठ लगानी है। जो आपने धागा लिया है मौली का, उसमें 7 जगह गांठ मारना है। जब आप गांठ लगाएंगे, जैसे मान लीजिए पहला गांठ आप लगाने वाले हैं उस 2 मीटर वाले मौली में, तो पहले गांठ लगाते हुए अपने बेटे का नाम लीजिए या फिर अपनी बेटी का। कहने का मतलब यह है कि जिसकी भी शादी आप करना चाहते हैं उसका नाम लीजिए, उसके गोत्र का नाम लीजिए और उसकी विवाह की सफलता की कामना कीजिए। ये आप निवेदन किससे करेंगे? भोलेनाथ से करिए और माता पार्वती से कीजिए। इस चीज के लिए आप अपने पूजा घर में अगर आपके शिव परिवार की फोटो है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप लेकर के चले आइएगा शिव परिवार की फोटो, जिसमें भोलेनाथ रहते हैं, माता पार्वती रहते हैं, गणेश जी, कार्तिक भगवान, सब कोई रहता है उसमें, शेर, गाय, सब कोई रहता है। ठीक है, तो उस तरह की फोटो आप लेकर के चले आइएगा। उनके सामने आपको उस फोटो के सामने निवेदन करना है। जैसे मैंने बोला कि आपको अपना गोत्र बोलना है और बेटे बेटी का नाम बोलना है। तो मान लीजिए कि आपके बेटे का नाम है, एक एग्जांपल के तौर पे राहुल नाम है। हे भोलेनाथ, मैं अपने बेटे राहुल के लिए उसका गोत्र, अब गोत्र आपका क्या है, आप मान लीजिए आप सांडिल्य है, कश्यप है, गौर है, गौतम है, जो भी है वो अपना वो बोल दीजिए। मेरे बेटे का ये गोत्र है, उसके विवाह के लिए मैं ये उपाय कर रही हूँ। ठीक है, हो गया आपका निवेदन हो गया। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर लीजिए, करीब आधा चम्मच, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हल्का घोल तैयार कीजिए। घोल आपका पीला हो गया है, उसमें वह गांठदार जो धागा है, जो मौली पे आपने 5 गांठ लगाई थी ना, वो आप डाल दीजिए, जिससे वह पीला और पवित्र हो जाए, शुद्ध हो गया हल्दी से। अब क्या करना है, आपको 3 दीपक तैयार करना है। 3 दीपक आपको मिट्टी के तैयार करने हैं। कहाँ रखना है और कैसे यूज करना है वो सारी मैं बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कमेंट में हमसे जरूर ये बताइएगा कि आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं या बेटे के लिए कर रहे हैं यह उपाय, या फिर खुद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पहला दीपक आपको जलाना है घी का दीपक। पूजा घर में
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने जलाइए। इस दीपक की लौ के चारों तरफ वह हल्दी वाला धागा 7 बार घुमाएं। जो आपने 2 मीटर मौली का धागा लिया है ना, जिसमें 7 गांठ आपने बांधी है, वो आपने उसको हल्दी के घोल में डुबा करके भी रख लिया था। तो जो विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के सामने आप जो दिया जलाएंगे, उसमें चारों तरफ, मतलब उस दिए के चारों तरफ वो 7 बार घुमा देना है और प्रार्थना करना है कि आपके बच्चों का विवाह का जो योग है वो शीघ्र बने, उनके गुरु बलवान हो और शुक्र बलवान हो। गुरु बलवान क्यों? गुरु से होगी शादी जल्दी और शुक्र से होगी कि भोग विलासिता बढ़ती है। भोग विलासिता मतलब कहने का यहाँ पर नेगेटिव अर्थ नहीं है, ये है कि आपके आगे जो है शुक्र क्योंकि तरक्की देते हैं, समृद्धि देते हैं, तो आगे आपके आपके जो बच्चे हैं उनके बाल बच्चे हों, आप दादा दादी बने, आप नाना नानी बने, इसके लिए। ठीक है, तो विलासिता आपकी वो बढ़ेगी कि जब वो बच्चे होंगे छोटे छोटे, आप तो अगर आप गार्जियन हैं, आप यह उपाय कर रहे हैं, तो आप तो बूढ़े होते जाएंगे ना, फिर आपके गोद में बच्चा जो है वो खेलेगा, तो आपकी विलासिता बढ़ेगी ना। एक आनंद जो होता है, परम आनंद की प्राप्ति, वो चीज है। अब इसके बाद दूसरा दीप वो जलाना है आपको कहां पर? अपने घर का जो दक्षिण दिशा है। अगर आपका सिंगल रूम है तो भी आपको दक्षिण दिशा में जलाना है। अगर आपका मतलब बहुत बड़ा घर है तो ये देख लीजिए कि आपका जो घर का दिशा है, दक्षिण दिशा है, वो किधर पड़ रहा है। अगर खाली कुछ है तो भी सही है, अगर रूम बना हुआ है तो आप इस दिए को छत पर भी ले जा करके रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा ध्यान कि वो अपना बुझे नहीं दिया। दूसरा दिया जो है वो तेल का दिया जलेगा। तेल कौन सा? तो या तो आप सरसों का जला सकते हैं या फिर तिल का तेल जला सकते हैं। इस दीपक की लौ के चारों ओर भी वही धागा 7 बार घुमाना है और पितरों का स्मरण करना है और प्रार्थना करें कि वे आपके ऊपर कृपा करें और सारे विघ्न दूर हों। पितर किस लिए भाई? तो पितर जो है आपके पितर मतलब आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे आपके दादा परदादा जो हैं वो भी चाहेंगे ना कि हाँ मेरा जो कुल खानदान है उसका वंश बढ़े, आगे बाल बच्चे होंगे, तभी तो शादी होगी, तभी तो बाल बच्चे होंगे और उनका वंश बढ़ेगा। क्योंकि सब कुछ चाहता है कि हाँ मेरी अगर एक दुकान है तो मैं इसका ब्रांच भी खोलूं, उसी हिसाब से। तो पितरों का भी आशीर्वाद मिल गया। अब जो तीसरा दीपक है वो आप लेकर के जाएं अपने घर की पूर्व दिशा में, जहां पर झाड़ू रखी जाती। ठीक है, झाड़ू जहां रखी जाती है, सबसे पहले झाड़ू को साफ करें। यूज वाली झाड़ू, आपको नई झाड़ू नहीं लानी है। जो आपके घर में भले ही झाड़ू मतलब 3-4 महीने से यूज हो रही है, 6 महीने से यूज हो रही है, पुरानी हो गई हो, फिर भी वही झाड़ू से आपको काम करना है। पहले आप यह वीडियो देखेंगे तो उसके बाद समझ जाएंगे कि आपको पूरा प्रोसेस कैसे कैसे करना है। तो उस झाड़ू को साफ कर लीजिए पानी से धो-धा करके। अगर फूल वाली झाड़ू है तो भी आप एक बार उसका डस्ट जो है वो झाड़ लीजिए। फिर उसमें 7 हल्दी की बिंदी लगाएं। जो आपने घोल में मौली डुबोया था ना, हल्दी वाला घोल में, तो उसी हल्दी से 7 जगह उस झाड़ू के ऊपर बिंदी लगानी है। अनामिका उंगली को अपने कटोरी में डुबाइए और फिर एक एक करके 7 जगह वो बिंदी लगा दीजिए। दिया जलाइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आप दिया जो जलाएंगे वो तेल का जलाएंगे, सरसों तेल का या फिर तिल के तेल का। दिया जल गया। अब इस धागे के, इस दीपक के ऊपर ये दिया जो है, इसके लौ के चारों ओर आपको 7 बार वो मौली घुमा देना है और फिर यह धागा झाड़ू के ऊपरी हिस्से में बांध दें। समझे कैसे कैसे? ऊपरी हिस्सा झाड़ू का मतलब कि जहां पर वो जहां से झाड़ू आप पकड़ते हैं, जो झाड़ू का मूठ होता है, तो वहां पर आपको 7 बार मौली लपेटना है और उसका जो एक सिरा जो बचेगा वो सिरा आपको झाड़ू के ऊपरी हिस्से में बांध देना है। जो कांडी वाली झाड़ू, भरसक आप कांडी वाली झाड़ू प्रयोग करें, जो सींक वाली झाड़ू आती है उसमें आप वो हिस्सा बांध देंगे। यहाँ पर एक सवाल आपका ये होगा कि भाई 2 मीटर जो धागा है तो एक ही बार में 7 जगह लपेट दें। तो आप उस 2 मीटर धागे को जो है हल्दी में जब आप डुबाएंगे तो उसके बाद फिर निकाल करके अब उसको 3 भाग में काट लीजिए या फिर तोड़ लीजिए। मौली वो कच्चे सूत का होता है, वो आराम से टूट भी जाएगा। तो आप उसको 3 भाग में बराबर बराबर तोड़ लीजिए। 2 मीटर को आप 3 भाग में कर लिए और उसके बाद फिर आपको तीनों जगह, जैसे मैंने बोल रहा, दिया जो है दिए के चारों तरफ आपको लपेटना है। अगले दिन सुबह उस धागे को खोल करके झाड़ू में आपने बांधा था, अपने बच्चे के कमरे में, उसकी अलमारी में, या फिर वो बच्चा जहां पर ज्यादा समय व्यतीत करता है घर के जिस हिस्से में, जैसे जहां पर बच्चे का बेडरूम है, बच्चा सोता है। अगर आप एक घर में भी रहते होंगे तो बच्चा जहां पर सोता है या फिर जो चीज उसकी है उसमें वो धागा छुपा करके रख दीजिए। ऐसी जगह छुपाइए कि वो जल्दी किसी की नजर में आए नहीं।
बच्चा बच्ची को पता ना चले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनसे कोई मतलब ही नहीं है, बस उनका नाम आप यूज कर रही हैं। या फिर लड़का या लड़की अगर आप खुद के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो इस चीज को आप सुरक्षित जगह पे छुपा के रखें। और इसको क्या करना है, जब आपका विवाह पक्का हो जाए, आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ रहने लगे, तो इस धागे को इसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो यही चीज, एक छोटा सा धागा, एक छोटा सा निवेदन, एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को मालामाल बना सकती है, आपके जीवन में जीवन साथी ला सकती है, घर गृहस्थी बसा सकती है। एकादशी इस दिन मन से मांगी गई हर प्रार्थना भगवान विष्णु जरूर सुनते हैं। विशेष रूप से आपके अगर बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या आप खुद के शादी के लिए भी यह उपाय करना चाहते हैं, फिर अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हो, तो आज जो मैं आपके लिए उपाय लेकर के आया हूं वो एक बेहद ही सरल उपाय है। और सरल तो है ही, साथ प्रभावशाली भी है, जिसे आप खुद करें तो ठीक ही है, पर अगर आपको माँ का साथ मिल जाए, माँ अगर आपके लिए यह उपाय करे ना, यह उपाय जल्दी असर करता है, सोने पर सुहागा वाला काम करता है। लेकिन बच्चे खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह उपाय किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। कैसे करना आपको यह उपाय, आज के वीडियो में मैं आपको दो उपाय बताऊंगा। पहला उपाय एकादशी का है और दूसरा उपाय द्वादशी का है, मतलब कि 11वें दिन और 12वें दिन। आप कैलेंडर देख लीजिएगा कौन से दिन एकादशी पड़ रही, चाहे वो कोई भी हो, 24 एकादशी में से कोई भी एकादशी हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई किसी भी एकादशी को करिए, पर एकादशी और द्वादशी ये दोनों काम कर लीजिएगा, दोनों एक तरह से जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा सेम टू सेम वही चीज अपने काम में कीजिएगा। कुछ भी अपना दिमाग मत लगाइएगा कि मैं ये चीज की जगह ये वाला काम कर लूं तो हो जाएगा कि नहीं, सेम टू सेम, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपको खींच आती होगी, क्योंकि आपको क्या मतलब, किसी को भी लगेगा कि अरे यार मैंने इतना खर्चा किया है, या फिर मैंने इतना अपना टाइम स्पेंड किया है, फिर भी मुझे कुछ मिला ही नहीं। एकादशी के दिन सुबह आप स्नान ध्यान कर लीजिए, नहा धो करके पीले वस्त्र पहनिए। माता बहनें कर रही हैं तो पीले रंग की साड़ी हो सकती है, या अगर बहनें कर रही हैं तो समीज सलवार जो भी है अपना, वो प्रयास कीजिए कि पीला ही हो। ठीक है, अगर व्हाइट में है तो उसका कोई भी एक कोना कम से कम रंग करिएगा। ठीक है, हल्दी से। अब 1 लोटा आपको जल चाहिए, चाहे वो तांबे में हो या फिर पीतल के लोटे में हो, स्टील नहीं लेना है। फिर आधा चम्मच हल्दी ले लीजिए, हल्दी पाउडर, और उसको आप लोटे में डाल दीजिए। भरसक आप पीतल का लोटा प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो पीतल के लोटे में जो जल है उसमें आपने आधा चम्मच हल्दी मिला दिया, हल्दी पाउडर। अब आधा कटोरी चने की दाल लीजिए, जो चने की दाल आती है उसको। 3 तुलसी के पत्ते लीजिए, पहले से तोड़े हुए हो, एकादशी के दिन मत तोड़िएगा, पहले से तोड़ करके रख लीजिएगा। या फिर एकादशी के दिन आपको यह प्रयोग करना है तो नीचे ढूंढिए, जो जहां पर तुलसी का पौधा आपने लगाया है वहां पर सूखे पत्ते कई सारे गिरे रहते हैं, उसमें से 3 पत्ते ले लीजिए। ठीक है, अब हल्दी, एक छोटी सी कटोरी में हल्दी घोल करके रख लीजिए, जो पाउडर है वो। 1 दिया आपको चाहिए जो आपको आटे से बनाना है। ठीक है, उस दिए को जलाना कैसे है, तो जब आपका आटे का दिया बन जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख दीजिए, वो सूख जाएगा। अब उसमें सबसे पहले, आपके पास अभी दिया पूरी तरह से खाली है, उसमें कुछ डाला नहीं आपने, सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी डालिए दिए में। उसके बाद आप चाहे तो घी का दिया जला सकते हैं या फिर सरसों तेल का, ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, घी हमेशा जो आप खाना खाते हैं, खाने में जो घी प्रयोग करते हैं, उसी ब्रांड का घी थोड़ा सा अलग पूजा घर में रख लीजिएगा। मैं ये बात अपने हर वीडियो में बोलता हूं ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो और आपको एक बार में ही जो है मनचाहा फल मिले। बच्चों की शादी जहां पर आप करना चाहते हैं, जैसा जीवन साथी खोज रहे हैं, उस तरह से मिले। हो गया, ये सब काम हो गया है। ये प्रयोग करना कहाँ है, तो सबसे पहले आपको एक दिया जलाना है, जो ये जो दिया जलाना है ये केले के पेड़ के पास आपको जलाना है, या केले के जड़ के पास आप जला करके छोड़ दीजिए। वहीं पर आप गणेश जी का स्मरण कीजिए, पहले विघ्न विनाशक जो गणपति देव हैं उनका स्मरण कीजिए। यहाँ पर मैं मंत्र आपको नहीं बताऊंगा, आपको अपने मन से निवेदन करना है। यहाँ पर किसी मंत्र का ये नहीं है कि हाँ आपको यही मंत्र जपना है, नहीं, आप अपने मन से जिस भी भाषा को आप बोलते हैं, जो आपकी भाषा है, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, जो भी पंजाबी है, आप उस भाषा में गणपति भगवान का ध्यान कीजिए। अब जो आपके पास दाल है ना चने की, जो लेकर के आए हैं, उसको आप चने अपना केले के जड़ में अर्पण कर दीजिए।
चने की दाल को आप धो करके रखेंगे। जब आप कटोरी में रखेंगे तो चने की दाल को आप आधा कटोरी, मतलब कहने का यह है कि आपके घर में 5-6 मेंबर हैं तो सबको वो प्रसाद आप बांटें। इस हिसाब से आपका 1 चुटकी भी हो सकता है, 2 चुटकी भी हो सकता है वो चने की दाल। आधा कटोरी मतलब मैंने छोटी वाली कटोरी के हिसाब से बोला है, ठीक। अब क्या करना है, जो दाल आप लाए हैं वो आप अर्पण कर दीजिए केले के पास। जो तुलसी के पत्ते आपने लिए थे, चाहे वो सूखे हों या फिर हरे हों, कोई दिक्कत नहीं है। अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखिए और 11 बार जो मैं मंत्र आपको बोल रहा हूं वो मंत्र आप बोलिए। मुट्ठी में तीनों पत्तों को लिए ही, पत्तों को छोड़ना नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर जो 3 पत्ते आपने लिए थे तुलसी के, उसको आप केले के जड़ में रख दीजिए, केले के पौधे के। अंत में जो आपको क्या करना है, हल्दी मिला हुआ जो जल है वो आपको केले के जड़ में अर्पण कर देना है और भगवान विष्णु से अपने बच्चों के प्रार्थना, अपने बच्चों की जो शादी की प्रार्थना है वो आप करिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, जो दाल आपने वहां चढ़ाई थी, वहां पर कटोरी के साथ आपने जो चढ़ाया था केले के पौधे के पास, उसमें से 7 दाने आप केले के जड़ के पास छोड़ दीजिए चने की दाल के, और साथ में बाकी का जो बचा हुआ है दाल है उसे घर पर लेकर के आए। उसे जो आप घर पे रोटी बनाएंगे ना, तो रोटी के साथ में जो पहली रोटी आप बनाएंगे उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख करके, और जो दाल है आपने बचा करके लाई थी वो, उसमें से थोड़ा थोड़ा घर में जितने मेंबर हैं उनको दीजिए। चाहे तो इसमें गुड़ भी मिला सकते हैं, पर यहां पर गुड़ का प्रयोग मैंने वैसा नहीं बताया है क्योंकि गुड़ का प्रयोग इसमें है नहीं। आप चाहें तो मतलब केवल चने की दाल अच्छी नहीं लगेगी, पर हम विष्णु भगवान को जो पूजा करते हैं तो गुड़ और चने की दाल चढ़ाते हैं भोग के रूप में। तो अब चने की दाल के साथ में गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको, क्योंकि आपको प्रसाद खाना है तो आप ये गुड़ की दाल, गुड़ जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो रोटी मैंने बोला, 1 रोटी जो गाय के लिए है उस पर थोड़ा सा जो चना का दाल आपने चढ़ाया है वो और थोड़ा सा गुड़ ये रख करके गाय को खिला दीजिए। अब यहाँ पर आपका सवाल आएगा, हम तो शहरों में रहते हैं, हम गाय कहाँ खोजने जाएंगे, गाय तो मिलती नहीं है। तो जो रोटी है, जो चने की दाल है, गुड़ यहाँ ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो पंछियों को भी रोटी जो है, रोटी का टुकड़ा टुकड़ा करके, जहां पर पंछी तो होंगे आपके आसपास, जहां छत पे हो, बालकनी हो, वहां पर तो ये रोटी को रोटी का टुकड़ा टुकड़ा करके वो आप खिला सकते हैं गाय, ये अपना पंछियों को भी। ये उपाय करते ही देखिए आपकी प्रार्थना जो है वो असर दिखाएगी, आपके गुरु बलवान होंगे और बच्चों के लिए जो रिश्ता है वो जल्दी आता है। अब जो उपाय है वो है द्वादशी के दिन आपको करना है ना। क्योंकि ये उपाय मैं क्यों कंपलसरी लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि ये पहला उपाय एकादशी के दिन अभी आपने कर लिया है, और ये जो अब मैं बताऊंगा द्वादशी का उपाय, ये भी आपको करना है। क्यों? क्योंकि जब बच्चों की शादी में बार बार रुकावटें आती हैं, जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो फिर भी बच्चों की शादी तय नहीं हो पा रही है, रिश्ता आता है, बात बनती है, लेकिन फिर रुक जाती है, तो समझ लीजिए घर में नेगेटिव एनर्जी है। अब जो द्वादशी का उपाय है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले द्वादशी मतलब कि अगले दिन, एकादशी के अगले दिन सुबह आप नहा धो करके फ्रेश हो जाइए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। विशेष रूप से आज भी आप पीले रंग का ही कपड़ा पहनेंगे। कल एकादशी थी, कल भी आपने पीले रंग का कपड़ा पहना था, और आज द्वादशी है तो भी आपको पीले रंग का ही वस्त्र धारण करना है। अपने पूजा घर में बैठ जाइए और एक कटोरी में आधा कटोरी चावल लीजिए। चावल कौन से? कच्चे वाले। एक होता है कच्चा चावल और एक मतलब एक कच्चा चावल जो हम पूजा पाठ में जो अक्षत के रूप में यूज करते हैं ना, वो वाला। आधा कटोरी चावल हो गया। अब इन चावलों में थोड़ा सा पिसा हुआ हल्दी मिला दीजिए, हल्दी पाउडर जो है वो मिला दीजिए। जो चावल है उनको अच्छे तरह से पीला कर लीजिए। मतलब कहने का ये है कि इनको आपको अक्षत बना लेना है एक तरह से। इन्हें एक थाली में थोड़ा सा फैला करके रख दीजिए ताकि ये सूख जाए। अब अपने पूजा स्थान में भगवान श्री कृष्ण का या फिर लड्डू गोपाल का अगर आपके पास मूर्ति है तो भी ठीक है, नहीं तो आप चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, फोटो का प्रयोग कर सकते हैं। यदि केवल विष्णु भगवान हैं और उनके साथ में माता लक्ष्मी है तो वो भी चलेगा, ठीक है। या फिर केवल विष्णु भगवान का, जो हम बृहस्पतिवार व्रत कथा में विष्णु भगवान का फोटो यूज करते हैं, वो भी है तो भी चलेगा, ठीक है। जो भी आपके घर में देवी देवता विद्यमान है, जो मैंने ये 4-5 जो फोटो बताई ना, इसमें से कोई भी एक है, उनके सामने घी का दिया प्रज्वलित कीजिए। घी का दिया कौन सा? तो वो आप पीतल का दिया यूज कीजिएगा या फिर मिट्टी का दिया यूज कीजिएगा, स्टील वाला दिया प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। और
अपने बच्चों के विवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। दिया जलाने के बाद, जो आपने घी का दिया जलाया है के बाद आपको एक निवेदन करना है, जो प्रार्थना करनी है। अब अगला काम क्या है, अब लीजिए एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा कितना होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एक आंवले के बराबर होना चाहिए, और उसे इन पीले चावलों के साथ रख दे। जो आपके चावल सूख गए ना, चावल सूखने के बाद उसको एक कटोरी में रख दीजिए और उसके साथ में ये गुड़ भी रख दीजिए। अब इन पीले चावलों को और गुड़ को एक पीले रुमाल में बांध लीजिए या फिर पीले कपड़े में बांध लीजिए। उसके बाद क्या करना है, चाहे तो थाली में भी रख सकते हैं, नहीं है कपड़ा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा, एक वीडियो एक बार अच्छी से तरह से समझ करके और फिर करिएगा। आती है मंत्र जप की बात। क्या करना आपको, आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आपके पास 108 पीले रंग के फूल हैं, पीले रंग के फूल आपको गेंदे के मिल जाएं या फिर किसी भी तरह के कई सारे पीले रंग के फूल आते हैं जो देवताओं को हम चाहते हैं, अलग जगह पे उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो आप 108 गेंदे का फूल ले लीजिए और हर फूल के बाद, हर फूल जब आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करेंगे, करने से पहले आपको 21 बार मंत्र का जाप करना है। 21 बार मंत्र का जाप गुणे 108 बार, क्योंकि ये आपका जो द्वादशी का टाइम है, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा भी, क्योंकि इसमें आपका कम से कम 1-1.5 घंटा जाएगा पूजा करने में। पर ये जो उपाय है एक बेहतर उपाय है, जो कि हर उपाय का एक तरह से कहा जाए ना, हर उपाय का एक तरह से ये बाप है। क्यों, क्योंकि विष्णु भगवान का एकादशी और द्वादशी दोनों ही उपाय आप करने वाले हैं, और इस उपाय के बाद आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। शादी की शहनाई आपके यहाँ बजनी ही बजनी है, ठीक है। तो असल लंबा वाला प्रोसेस बताता हूँ, फिर छोटा वाला प्रोसेस भी है, दोनों में आपको जो बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक गेंदे का फूल आपने हाथ में लिया है और जो मंत्र आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा उसका 21 बार आपको जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा। ये कह के ये मंत्र आपको 21 बार बोलना है। ओम नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय स्वाहा। ये आपके हाथ में, दाहिने हाथ में जो गेंदा का फूल रहेगा उसको लिए 21 बार बोलना है। 21 बार बोलने के बाद एक गेंदे का फूल भगवान श्री कृष्ण के पास छोड़ दीजिए आप। फिर दोबारा फूल उठाइए, दूसरा फूल वो मुट्ठी में बंद कीजिए, फिर 21 बार मंत्र बोलिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। तीसरी बार उठाइए। मतलब कहने का है कि हर 108 फूल पर आपको 21 बार मंत्र बोलना है। टाइम जाएगा, ठीक है। इस उपाय में आपको टाइम देना पड़ेगा, पैसा नहीं खर्च करना है, लेकिन आपको समय खर्च करना है। मतलब छोटा सा भी प्रोसेस है इसका, समय के हिसाब से ही मैं आपको 100% वाला उपाय भी बताता हूँ और एक 10% वाला भी उपाय बताता हूँ। मतलब मेहनत में, बेनिफिट में दोनों ही सेम है। मेहनत जो, अब 10% जो मेहनत है वो है कि यदि आपके पास 108 गेंदे के फूल नहीं है तो मैं क्या करूं, तो भी आप चिंता मत कीजिए। हम बैठे हैं यहाँ पर, आप केवल एक छोटा सा मंत्र हरे कृष्णा ये बोल करके 108 बार जपे। हाथ में लीजिए, एक फूल लीजिए कम से कम। आपके पास 108 फूल नहीं है, एक पीला फूल आप खोजिए, ठीक है। क्योंकि आप कृष्ण भगवान नहीं है, आपको मैं सुदामा वाला उपाय बता रहा हूं। तो सुदामा के लिए ये उपाय है, एक ही पीला फूल लीजिए और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये 108 बार आप जाप कीजिए। जप के लिए आप माला का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसी कटोरी में आप मटर के दाने, चने के दाने आप 108 पीस काउंट करके रख सकते हैं। और फिर जब आप मुट्ठी, क्योंकि आपका एक मुट्ठी में तो ये रहेगा, एक पीला फूल रहेगा, तो आप बाएं हाथ का जो है उससे आप काउंटिंग कर सकते हैं। एक एक चने की दाल निकाल करके और दूसरे खाली कटोरी में रखिए, क्योंकि पहले कटोरी में आपका 108 पीस काउंट किया हुआ, गिना हुआ है ना, इसके लिए। यह श्रद्धा से अर्पित की गई फूलों की, जो फूलों की माला कहिए या फिर फूल कहिए, 108 बार आप जप रहे हैं, तो ये 108 मनके के रूप में आपके काम कर रहे हैं। जो आपके हाथों में, दाहिने हाथ में जो माला, ये अपना दाहिने हाथ में जो फूल बंधा हुआ है, फूल जो आपने मुट्ठी में लिया है, जब मंत्र 108 बार आप जप लें हरे कृष्णा का, 2 बार हरे कृष्णा है, 1 बार हरे कृष्णा, ये एक मंत्र हुआ। तो ऐसा ही आपको 108 बार बोलना है। उसके बाद जो गुड़ और चावल है वो आप गाय को खिला सकते हैं। हल्दी इतना ही प्रयोग कीजिएगा कि एकदम हल्का रहे, हल्का उसका कलर हो, पूरा गाढ़ा हल्दी नहीं, ठीक ना। तो 1 चुटकी हल्दी से आपको उसको चावल को रंगना है। गाय ना मिले तो क्या कर सकते भैया, तो आप उस जो चना है, ये अपना जो चावल है कलरफुल, पीला वाला, उसको और गुड़ को किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। चींटियां खा जाएंगी या फिर कोई पंछी खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर किसी मंदिर में भी अर्पण कर सकते हैं आप। पर मंदिर में कौन खाएगा, तो मंदिर में देखिए कि वहां पर पंछी आते हैं क्या, नहीं आते हैं, तो सबसे बेहतर उपाय है या तो इसको केले के पेड़ के पास रख दीजिए या फिर
पीपल के पेड़ के पास आप रख के पास ये भी ऑप्शन है कि क्या करें, तो फिर ये जो पीले चावल हैं इसको मीठा चावल बना करके आप घर में प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं। यह उपाय आपके जन्म कुंडली में मौजूद गुरु और शुक्र दोनों दोषों को शांत करता है और शीघ्र विवाह के योग बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके विवाह को और जल्दी से किया जाए तो आप हमसे फ्री में कंसल्टेंसी करवा सकते हैं। अपना जो बायोडाटा है वो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब बच्चों की शादी में बार बार रुकावटें आती हो, जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो फिर भी बच्चों की शादी तय नहीं हो पा रही हो, लड़की हमारी अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, लड़का हमारा अच्छा खासा नौकरी करता है, फिर भी जीवन साथी मिलने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, तो इन सारी बातों का जो उपाय है, रिश्ता आता तो है, बात बनती है, लेकिन फिर रुक जाती है, तो समझ लीजिए घर में नेगेटिव एनर्जी है और मंगल की ऊर्जा कमजोर हो गई है। तो इन सारी जो परेशानियों का जो तोड़ है वो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उसमें है। चिंता मत कीजिए, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं मंगलवार का एक दिव्य और आसान उपाय जो आपकी समस्याओं को एक दिन में समाप्त कर देगा। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी फैमिली मेंबर किसी के लिए भी कर सकता है। ठीक है, क्या करना आपको? इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक लाल मौली का धागा, वही मौली जो हम हाथ में बांधते हैं, कलावा, और थोड़ी सी हल्दी चाहिए और एक सादा पेपर चाहिए, जो जेरॉक्स वाला पेपर होता है ना, वो वाला। क्या करना आपको? तो जो मौली का धागा है, कलावे का धागा, उसमें आपको 7 गांठ लगाना है। प्रारंभ जो करना है वो सुबह नहा धोकर के फ्रेश हो जाइए और अपने पूजा घर में बैठ जाइए। अपने सामने धूप बत्ती दिया बत्ती जो आप जलाते हैं, भगवान की जो नॉर्मल पूजा पाठ आप करते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाथ में मौली लीजिए, उसमें 7 गांठ लगाइए। हर गांठ लगाते हुए बच्चे के विवाह की कामना कीजिए। उसके बाद अब जो थोड़ी सी हल्दी आपने ली थी, सूखा पाउडर जो लिया था, उसको एक कटोरी में रख के थोड़ा सा पानी डाल करके घोल लीजिए। अब जो सादा पेपर मैंने बोला था बस उतना लीजिएगा, जेरोक्स वाला जो पेपर आता है ना वो वाला, उतना बड़ा। जो हल्दी का पेस्ट है उसमें अपने हाथ की, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को डुबो करके उस पर लिखें, सबसे ऊपर लिखिए शुभ विवाह। पेपर के ऊपर सबसे ऊपर लिखना है आपको शुभ विवाह। उसके बाद शुभ विवाह के नीचे अपने बच्चे का नाम लिखिए। मान लीजिए आपके बच्चे का नाम जो भी हो, XYZ जो भी हो, वो लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, लिखा हुआ हो गया पर्ची, उसको 4 तह में मोड़िए, उसको 4 फोल्ड आपको करना है पेपर को। इसके बाद जो पर्ची है उसको लाल धागे के बीच में बांधिए, जैसा माला का लॉकेट होता है ना उस तरह से बनाना है। लाल धागा कौन सा? जो आपने मौली लिया है ना, उसी से 7 गांठ आपने लगाया है, तो उसको। अब मौली की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, बेटी के लिए कर रही हैं, तो देख लीजिए कि गर्दन में मतलब कितने तक वो जो नाम लिखा हुआ है हल्दी से और जो शुभ विवाह लिखा है, पेपर जो है ना, पेपर लड़का हो या लड़की हो, मतलब कम से कम छाती में वो टच होना चाहिए। छाती तक की लंबाई कम से कम 1 बित्ता की लंबाई गले से नीचे तक आनी चाहिए। मतलब जो हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था ना, मतलब वह समझिए कि छाती के बीच तक वो धागा आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए भी लंबाई सबकी सेम रहेगी। क्या करना आपको? 7 धागे बांधा हुआ जो आपने मौली लिया था, पेपर बांध करके आपने उसको माला की तरह बना लिया है। अब उसको वहीं पे रखने दीजिए, जो पूजा वाला घर है जहां आप पूजा करें वहीं पे रखे रहने दीजिए। अब क्या करना है, एक सरसों तेल का दिया जलाना है। सरसों तेल का दिया जला करके मिट्टी वाले दिए में आप जलाइए सरसों तेल। अगर आपके घर में स्टील वाला दिया है उसका प्रयोग मत कीजिएगा, पीतल में जलाइएगा या फिर मिट्टी में जलाइए। क्या करना, दिए में जो जलाना है तेल वो सरसों का तेल होना चाहिए। उसमें 2 फूल वाले लौंग रख दीजिए। जो दिया आप जलाएंगे उसमें 2 फूल वाले लौंग रख दीजिए, लौंग टूटा फूटा ना हो। अब जो ये दिया आपने जला लिया है, अब इस माला को आप अपने हाथ में लेकर मंत्र को 9 बार आपको पढ़ना। जो मैं आपको मंत्र अभी बताने वाला हूं आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, 9 बार आप पढ़ेंगे। जो पेपर है वो हाथ में लिए ही। मंत्र क्या है? ओम हम हनुमते नमः, सब सुगल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। ये 1 बार हुआ है, फिर रिपीट करना इस मंत्र को। ओम हम हनुमते नमः, सब सुगल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ये चीज हो गया, ये 2 बार हो गया। इसी तरह से आपको 9 बार कंप्लीट करना है।
ये हम मंगलवार का प्रयोग कर रहे हैं शुक्ल पक्ष को, और मंगलवार दिन है हनुमान जी का। हनुमान जी ने कहते हैं ना कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो इनकी मदद से आपका ये जो शादी में रुकावटें आ रही हैं वो सारी दूर होंगी। अब जो ये माला है जो आपने बनाई है, माला मौली और पेपर की, उसको हनुमान जी के फोटो के ऊपर आपको यह टांग देना है। हर दिन उसी माला को हाथ में लेकर के 9 बार यही मंत्र दोहराना है। जो ये 3 लाइन का मंत्र है उसको 9 बार दोहराना है और बच्चे के विवाह की कामना करनी है। यह प्रयोग आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को चालू कीजिए और कंटिन्यू 7 दिन चलने दीजिए। अब यहां पर कंडीशन में बता दूं, अगर माता बहनें इस उपाय को कर रही हैं और आपको रेस्ट लेना हो, रेस्ट लीजिए। जब आप फ्रेश हो जाए उसके बाद ही यह उपाय आगे करना चालू करें। उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये जो है वो प्राकृतिक चीज है, उसमें भगवान को भी मालूम है सब कुछ। तो मान लीजिए कि आपने 2 दिन किया और बाद में अब आपको रेस्ट लेना है, 5-6 दिन का जो रेस्ट है वो आपको लेना है। तो जब आपका वो रेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही बाकी के जो दिन बचे हुए हैं उसको करिए, ठीक है। कोई पुरुष कर रहे हैं इस उपाय को तो कंटिन्यू आप 7 दिन कर दीजिए। अगले मंगलवार को क्या करना है, इस माला को बालाजी के चित्र से उतारें, हनुमान जी के चित्र से उतारें और गमले की मिट्टी में दबा दें, या फिर नदी में आप इसको प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर किसी भी पेड़ के पास मिट्टी में आप इसको थोड़ा सा गड्ढा खोद करके और दबा दीजिए। इन सब में मैं आपको सबसे बेहतर सलाह दूंगा, ये 3 तो है कि मतलब ना के जगह पे हाँ हुआ है। इन सब में सबसे बेस्ट जो जल्दी आपको रिजल्ट देने वाला उपाय है वो है कि अगर आप इसको किसी बहते पानी में डाल सके, तालाब नहीं, बहता पानी हो गया, नदी हो गया और समंदर हो गया, ये 2 चीजें, नहर, नदी, समंदर, ये 3 जो है, इसमें अगर आपको प्रवाहित करने का मौका मिल जाए आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा दूर आपका वो पेपर, वो मौली जाएगा, वो उतना जल्दी आपका रिश्ता आएगा। और बहता पानी मतलब वो अनंत तक कहां जाएगा पता नहीं, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय से तुरंत प्रभाव दिखेगा, रिश्ते तय होंगे, विवाह पक्के होंगे और घर में फिर से शुभ कामों की शुरुआत होगी। अगर आप फ्री में हमसे चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण करवाना तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी है, उस पर जाकर के आप हमें जो बायोडाटा है वो भेज दीजिए। हम आपको फ्री में बच्चे की शादी या बेटी की शादी कब होगी हम सारा कुछ आपको बता सकते हैं। अब जो अगला जो उपाय है वो आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु की सबसे विशेष माना गया है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था और दैत्यों को भ्रमित कर दिया था। उनका यह स्वरूप पापों को नाश करने वाला और पुण्य देने वाला है। तो इसीलिए अगर आप एकादशी के दिन यह उपाय अगर करते हैं, आपकी एकादशी पर की गई पूजा और व्रत विशेष फलदायी होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है या फिर बार बार रिश्ते टूटते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वह सरल और विशेष उपाय क्या है जिसे बच्चे या माता पिता या घर का कोई भी फैमिली मेंबर किसी के लिए भी कर सकता है। एकादशी के दिन सबसे पहले सवेरे उठ जाइए और नहा धो करके प्रयास कीजिए कि पीला वस्त्र धारण करें। धोती पीली हो या फिर शर्ट जो है वो पीला हो, या फिर जो साड़ी हो, या फिर जो भी आप मतलब अपना कपड़ा पहनते हैं उसमें पीला पहनने का प्रयास करें। ना हो तो कोई भी साफ कपड़ा पहन ले, पर काला और नीला ये 2 जो रंग है वो ना धारण करें। अब आप गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके और उससे कम से कम 5 दिया जलाइए। आप 5 या फिर एकादशी है ना तो 11 भी जला सकते हैं। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कम से कम 11 बनाएं, 11 आटे का दिया बनाएं। अब इसको थोड़ा देर सूखने के लिए रख दीजिए। इस दिए में जो 11 दिए हैं इसमें शुद्ध घी भरे और कलावे की बाती लगाएं। घी डालने से पहले इस दिए की तली में सबसे पहले थोड़ा सा एक मतलब हल्का हल्का हल्दी छींट दे इसमें, और उसके बाद घी डाले और उसमें फिर कलावे की बाती लगा दे। अब एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी रखिए और आधा चम्मच शहद मिलाएं। इसे अपने गुरु की उंगली, दाएं हाथ की जो अनामिका उंगली है उससे अच्छे से घोल लें। मतलब हल्दी और शहद को अच्छे से उंगली से दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से घोल लीजिए। अब एक कलावा लीजिए या फिर मौली जो भी कहें, उसे कम से कम 2 हाथ लंबा तोड़ लीजिए। तो ये सारा सामान लेकर के आपको कहाँ जाना है? तुलसी मैया के पास चले जाइए। यदि घर में तुलसी मैया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मंदिर जा सकते हैं या फिर जहां भी तुलसी लगा हो
पवित्र स्थान पर वहां चले जाइए। तुलसी मैया के पास जाकर के सबसे पहले दिया जलाइए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आह्वान करें कि वे आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। आह्वान का यहाँ पर कोई मंत्र नहीं बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी भाषा में आप कहते हैं ना कि आपके घर में कोई गेस्ट है, तो उसको उसका जो मान आदर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो केवल चाय पिला करके भी उनको भगा सकती हैं, या फिर चाहे तो उनको खीर पूरी सब्जी जो बनाना है खिलाइए। कभी चिप्स छाने, कभी, मतलब कहने का है कि उनका स्वागत में, अतिथि के सत्कार में। तो ठीक उसी तरह से जो मन की भावना है भगवान विष्णु के प्रति, माता लक्ष्मी के प्रति, वो आप निवेदन करके उनसे बुलवाइए, मतलब उनको बुलाइए अपने पास कि वे आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करें। अब जो लाल धागा आप लिया है आपने, उसको अपने हाथ में लीजिए और अपने बच्चों की शादी की कामना करते हुए जो नीचे दिया गया मंत्र है उसको 21 बार या फिर कम से कम 108 बार जपे। मैक्सिमम होगा कि अगर आप 108 बार जपे, समय लेकर के करिए। यह उपाय जो है आराम से समय लीजिए और करिए। 108 बार करेंगे बेहतर होगा, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना, इसीलिए। मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हर मंत्र के बाद यह धागा तुलसी के मुख्य तने जो ना है ना, नीचे, सबसे नीचे जमीन के ऊपर मोटा वाला तना जो जड़ के ऊपर होता है, किसी डाली में मत बांधिएगा। ये जो आपको मौली बांधना है, ये बांधना है तने में, जहां आप दिया रखती हैं ना तुलसी के जड़ के पास, बस उसी तने में आपको ये धागा लपेटना है। आपने लपेट दिया है। अब जो घोला हुआ हल्दी और शहद का मिश्रण है, उससे अपनी अनामिका उंगली से 7 बार उस पर गांठ लगाएं और मन ही मन उस रिश्ते की कल्पना करें जिसे आप चाहते हैं। हो गया है? यदि नाम पता है, ये उपाय किसके लिए है सारा डिटेल में क्लियर कर रहा हूं। अगर आपके यहाँ कोई रिश्ता आया है और आप चाहते हैं कि वो टूटे मत, अरे भाई बहुत अच्छा रिश्ता है, काश, हे भगवान, हे प्रभु, उस रिश्ते को हमारे लिए सेट कर दीजिए कैसे भी करके, क्योंकि उस आदमी का मन में तो आप जा नहीं सकती हैं। तो इनडायरेक्टली जो आपको प्रे करना है, आपको निवेदन जो करना है, भगवान से कर रहे हैं ना, तो वही चीज। तो अगर उस लड़के का या उस लड़की का नाम आपको पता है, कि होता ना कि कभी कभी वो बायोडाटा आता है, फोटो, ये भी फोटो का भी लेन देन हो जाता है, एक दूसरा पक्ष जो है वो आदान प्रदान कर लेता है उसी में। नहीं पता है नाम या फिर कुछ भी नहीं पता है, आप चाहते हैं कि अच्छा रिश्ता है, तो उस चीज की कल्पना कर लीजिए। हल्दी शहद घोला हुआ है, जो आपने धागा बांधा है, तो उस पे बस 7 बार जो आपने धागा बांधा, गांठ बांध दिया ना, वहां पर 7 बार आप टीका लगा दीजिए। हो गया है। यदि केवल रिश्ते की भावना है तो इसके बारे में सोचते हुए वो जो तिलक लगाना है वहां लगाइए। अब जो बचा हुआ हल्दी शहद का मिश्रण है उसको तुलसी जी के जड़ के पास ही डाल दीजिए और भगवान से मनचाहा रिश्ता करने की प्रार्थना कीजिए। अंत में जिन आटे के दीपकों का आपने उपयोग किया था, उन्हें जब बत्ती बुझ जाए एकत्र कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला करके किसी भी पीपल के पेड़ के पास आप रख के चले जाइए। 11 दिया जो आपने जलाया था एकादशी के दिन, वो 11 दिए आपको तुलसी मैया के चारों तरफ, जो पेड़ है ना, जो तुलसी का पौधा है, उसके चारों तरफ घेर दीजिए। अब यहाँ कंडीशन ये हो गई कि अगर हमने गमले में लगाया तो गमले के चारों तरफ, कम से कम गमला आपका प्लास्टिक का होगा, मैक्सिमम मैं जो देखता हूं, तो गमले से थोड़ा 1 फीट की दूरी पर आप चारों तरफ से वो दिया जला दीजिए। चलिए आप जला रहे हैं वो दिया, ऐसे नहीं कि नजदीक रखेंगे तो ही है, बेनिफिट आपको तब भी होगा। और दिया जब बुझ जाए तो उसको चीनी मिला करके पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले जाइए। चींटियां खा लेंगी, आपका भंडारा भी एक तरह से हो जाएगा। यह उपाय आपके बच्चों के कुंडली के दोष को दूर करता है, गुरु को बलवान करता है, शुक्र को बलवान करता है और मनचाहा रिश्ता तय करने में आपकी सहायता करता है। कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप किसके लिए यह उपाय कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी जितनी संभव हो सहायता करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे आपसे पैसे की कोई चाह नहीं होती है। मुझे बस ये है कि आपकी हेल्प करके मुझे कुछ पुण्य की प्राप्ति हो। ठीक है, पैसा तो भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।